हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट एन इकोसिस्टम इज। तो यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम है ना। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इकोसिस्टम कि बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच या बायोलॉजी का एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में सफलतापूर्वक रहता है, यानी कि दोनों के बीच के इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट करता है और एनवायरनमेंट का प्रभाव फिर ऑर्गेनिज्म पड़ता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए बना होता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। इसी के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। तो किसी भी इकोसिस्टम अगर हम जाते हैं तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक का मतलब हुआ नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिस पर कि ये डिपेंड करता है, यानी कि ये एनवायरनमेंट के फैक्टर हो जाते हैं। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट, है ना। जैसे कि अगर इसमें हम फैक्टर ले अलग अलग, जैसे कि टेम्परेचर है, हीट है, वाटर है, मिनरल्स है, सॉइल है, गैसेस है ना। तो ये सब में, सॉइल में, वाटर में डिजॉल्व मिनरल वगैरह है, यह सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के एबायोटिक एनवायरनमेंट का निर्माण करता है। यही सारा मटेरियल्स बायोटिक कम्युनिटी लेता है। ये जितना केमिकल्स है, जितने भी नॉन बायोटिक फैक्टर है, इसका यूज बायोटिक का पहला भाग प्रोड्यूसर करता है, जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स वगैरह आते हैं, और प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने के लिए हर्बीवोरस होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए सेकेंड कंज्यूमर होते हैं। सेकेंड कंज्यूमर के बाद टर्सरी या फिर टॉप कंज्यूमर होते हैं। और ये सब जब खत्म हो जाते हैं तब डिकम्पोजर के रूप में माइक्रोब्स यहाँ पर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। ये क्या करता है? यह सबको डिकम्पोज करेगा, यानी ये सारा न्यूट्रेंट वगैरह जो भी एबायोटिक फैक्टर से प्रोड्यूसर जिंदा रहा, प्राइमरी कंज्यूमर को फूड मिलता है, फिर सेकेंडरी को, फिर टॉप कंज्यूमर को, और इसका जो एबायोटिक फैक्टर ये सारा यूज करता है। और लास्ट में जब डेथ वगैरह हो जाएगा प्लांट्स और एनिमल्स का, तो इसको ये डिकम्पोज करके वापस फिर इसी में मिला देता है। तो यहाँ पर अगर हम अब आंसर को गौर करें तो हमें पता चलेगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। यहाँ पर कहता है डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स। तो निश्चित रूप से प्लांट्स की डिफरेंट कम्युनिटीज तो होती है, ये फैक्टर सही है। एनिमल्स जो कि कंज्यूमर के रूप में पाया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। एंड माइक्रोब्स जो कि डिकम्पोजर के रूप में पाए जाते हैं। इंटर एक टुगेदर, सब आपस में एक दूसरे इंटरेक्ट करता है, और यह फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट के साथ भी, यानी कि यह पहला पॉइंट जो है हमारा एबायोटिक को भी शामिल कर रहा है, यानी कि सारे फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट को भी और बायोटिक को भी। तो इसका मतलब ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। तो यहाँ पर दो कम्युनिटी लिया गया है, प्लांट्स को लिया गया है यानी प्रोड्यूसर लिया गया है, और माइक्रोब्स लिया गया, कंज्यूमर को नहीं लिया गया, यानी एनिमल को नहीं लिया गया है। और इसका इंटरेक्शन शो कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ। तो ये कंप्लीट आंसर सही नहीं है, इसमें कंज्यूमर नहीं है। थर्ड में देखते हैं ए लोकलाइज्ड असेंबलीज ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें सिर्फ सेवरल प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रुप को शामिल किया गया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ असेंबलीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर सराउंडिंग्स, यहाँ पर प्लांट्स है, एनिमल है, और उसके चारों ओर के सराउंडिंग्स हैं, इसमें भी सबको जैसे माइक्रोब्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है ना, तो ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स विथ देयर फिजिको केमिकल एनवायरमेंट्स। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।